कोई किसी का सगा नहीं है। मृत्यु के समय केवल अपना ही स्वार्थ दिखता है। हमारा स्वार्थ कहां से है? जो अपना लगता है उसी को लोग पुकारते हैं। सबसे प्रिय अगर कोई वस्तु है तो वो है अपना स्वार्थ। इस पर महात्मा कहते हैं, महात्माओं ने एक दृष्टांत कहा, स्वार्थ सबसे प्रिय कैसे है। एक बार एक बादशाह की पत्नी महारानी अपने भाई को बुला करके मायके से ले आई और उन्होंने महाराज से संध्या रात के समय कहा कि भाई सुनो, आपका साला है, हमारा भाई है, इसको महामंत्री का पद दे दो, इसको महामंत्री का पद दे दो। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, इसको मैं मंत्री कैसे बना दूं? ये इतना ज्ञानी नहीं है कि मंत्री के पद को संभाल सके, और कोई दूसरा पद दे देंगे। रानी ने कहा कि नहीं नहीं, इसको तो महामंत्री का ही पद दो, आप सब जान जाएगा, सब समझ जाएगा। राजा जब जान गए कि महारानी नहीं मान रही है, तो उसने कहा कि एक काम करो कि कल सुबह दरबार में इसको भेज देना, दरबार में मैं इसका साक्षात्कार करूंगा। साक्षात्कार करने के बाद मैं निर्णय लूंगा कि इसको मंत्री का पद दिया जाए कि नहीं। उसने सुबह ही बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहना करके अपने भाई को दरबार में भेज दिया। दरबार में खड़े होते ही राजा ने कहा कि सुनो, महामंत्री के पद पर अभिषिक्त होना चाहते हो? हाँ महाराज। तो मेरा एक प्रश्न है, क्या मनुष्य को सबसे प्यारी वस्तु क्या होती? अब वो कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं जो बता देता तुरंत। उसने कहा कि महाराज 24 घंटे का समय चाहिए, 24 घंटे बाद बता दूं। ठीक, जल्दी से गया। शाम को बहन के पास, अरे महारानी तुमने कहां फंसा दिया हमें? राजा ने पूछ लिया, कोई उत्तर नहीं दे पाया मैं। क्या उत्तर नहीं दे पाया? महाराज ने पूछा कि मनुष्य को सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? महारानी ने कहा कि रुको मैं भी बताती हूँ। महारानी तुरंत वहां से, जैसे ही दरबार समाप्त हुआ, महारानी को पता चला कि दरबार समाप्त हो गया, मंत्री अपने घर चले गए, तो राजमहल से निकल करके तुरंत पीछे मंत्री के घर गई। वहां जाकर के मंत्री टहल रहे थे, उनसे पूछा कि महामंत्री, अरे महारानी आप यहाँ? हाँ हाँ मैं। बताइए क्या क्या है? महारानी ने कहा कि मनुष्य को सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? मंत्री ने कहा कि महारानी बड़ा सरल है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वार्थ सबसे प्रिय है, अपना स्वार्थ। प्रसन्नता से लौट आई, उसने बता दिया, कल जाके कह देना कि अपना स्वार्थ। बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दूसरे दिन गया, उसने कहा कि महाराज मनुष्य को सबसे प्रिय अपना स्वार्थ है। राजा ने कहा कि वो कैसे? अब फिर मुंह बंद हो गया। अब कैसे बतावे कि स्वार्थ सबसे प्रिय है? महाराज 24 घंटे की मोहलत और चाहिए। ठीक, लौट करके गया। अरे फिर दूसरा प्रश्न कर दिया कि स्वार्थ कैसे प्रिय है? रानी ने कहा कि रुको फिर मैं पूछ के आती हूं। मंत्री तो जान गए थे कि आज फिर से फंस गया, महारानी फिर से आएंगी। अब आज उसने अपनी पत्नी को भी मायके भेज दिया, अपने सेवकों को भी उसने छुट्टी कर दी, अकेले बैठा था। महारानी पहुंच गई। आइए महारानी आइए, क्या सेवा करूं आपकी? अरे स्वार्थ कैसे प्रिय है यह बताओ। अरे ये मैं कैसे बता दूं? आज ना तो हमारी पत्नी है, ना तो सेवक है, ऐसे तो बता नहीं सकता। अभी मैं राजकाज से निवृत्त होकर के आया हूं, मेरे शरीर में बड़ा बोझ है। अभी कोई सेवक होता तो मेरा हुक्का मांझता, हुक्का भरता, फिर हुक्का लेकर के बगीचे में मेरे पीछे पीछे चलता, मैं हुक्का पीता, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश होता, तब जाकर के आपकी बात का उत्तर दे पाता। रानी ने कहा कि आपके सेवक आएंगे कब? सेवक तो सुबह आएंगे। रानी ने कहा कि अगर ये हुक्का नहीं पिएगा तो ये बताएगा भी नहीं। तो महारानी ने कहा कि ठीक है, अगर मैं सेवा कर दूं तो? हाँ आप कर दो।
महारानी ने उसका हुक्का मांजा, हुक्का भरा और हुक्का लेकर के पीछे पीछे चल दी। अब वो पी करके राजमहल की ओर धुआं छोड़ रहा था। राजा जिस समय लौट करके दरबार से आए, उन्होंने महारानी को नहीं देखा, मन विचलित हो गया, चारों तरफ देखने लग गए। देखा कि महल के पीछे बगीचा, मंत्री का बगीचा था। मंत्री के बगीचे में महारानी हुक्का लेकर के टहल रही थी, वो हुक्का पी रहा था। तुरंत ही उसने सेवकों को भेज करके बुलवाया। मंत्री से कहा कि मंत्री, तुम्हारी ये हिमाकत, महारानी से हुक्का मचवा रहे हो। उसने कहा कि महाराज क्षमा करें, कल इन्होंने पूछा था कि मनुष्य को सबसे प्रिय क्या है, तो मैंने उत्तर दिया स्वार्थ। आज ये दूसरा प्रश्न लेकर के आ गए कि कैसे, अगर मैं इनको बता देता कि स्वार्थ कैसे प्रिय है तो ये समझ नहीं पाती, इसलिए मैंने इनको अनुभव करके बता दिया कि स्वार्थ कैसे प्रिय है। अपने स्वार्थ के कारण जिनके 100 नौकर लगे रहते हैं, वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उसने मेरा हुक्का भी मांजा, हुक्का भी भरा और सेवकों की भांति पीछे पीछे घूमती रही। तो स्वार्थ व्यक्ति का सबसे प्रिय होता है, ऐसा महात्माओं ने कहा।